इस वक्त मैं अरावली में मौजूद है, जो कि गुरुग्राम से जब हम अरावली की तरफ चलते हैं तो यहीं से अरावली की शुरुआत होती है। और यहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि वेलकम टू अनसल रिट्रीट। ये पूरा जो इलाका है ये अरावली का है और यहाँ पर अंदर काफ़ी सारे जो फार्म हाउस है वो बनाए गए हैं। उसके बावजूद कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर रखी हों, ये कह रखा हो कि जो एक तरह से अरावली का क्षेत्र है यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। बाकायदा जैसे हम यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह क्षेत्र पंजाब भूमि प्राधिकरण अधिनियम 1990 के अधीन है और इस पर कोई भी अगर कार्रवाई करता है, कोई भी किसी तरह का निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके यहाँ पर अंदर काफ़ी संख्या में जो निर्माण कार्य हैं वो चल रहे हैं और आज न्यूज़ 18 हरियाणा की जो टीम है वो आपको लेकर के चलेगी इन फार्म हाउसों में, इस अंदर के इलाके में जो कि इसे कि अरावली कहा जाता है। और ये बेहद ज़रूरी भी है कि अरावली में किस तरह के कार्य चल रहे हैं वो आज आपको हम अपने कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ निर्माण कार्य जब चल रहे हैं तबकि लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ये कहती रही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, अरावली को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके काम चल रहे हैं। फरीदाबाद के खोरीगांव के 10,000 परिवारों का आशियाना कभी भी उनसे छिन सकता है। हजारों लोग कभी भी बेघर हो सकते हैं। प्रशासन के पीला पंजा चलने की देर है कि इनके लाखों सपने मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली वन क्षेत्र में अवैध तरीके से बसे गांव में निर्माण गिराने की तैयारी हो चुकी है। प्रशासन की ओर से कभी भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं लोगों पर कानून की सख्ती है। रसूखदार तो धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रही है, उनकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं। उन्हें न कानून का डर है न खाकी का खौफ। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद यहाँ पर अरावली का सीना छलनी कर बेशकीमती वन संपदा का दोहन कर सैकड़ों आलीशान फार्म हाउस बना लिए गए। जब ये सब गैर कानूनी है तो अमीरों पर ये रहमत क्यों? किसी मिली भगत से ये खेल खेला जा रहा है। जिन अधिकारियों को इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है वो कोरोना के सिर ठीकरा फोड़ अपना पल्ला झाड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद फरीदाबाद में अरावली हिल्स की अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अरावली हिल्स की हरियाली, खनिज पदार्थों, जंगली जीवन और दूसरी प्राकृतिक संपदा का नुकसान पहुंचाने में गुरुग्राम, मेवा, फरीदाबाद से कहीं आगे है। अरावली की पहाड़ियों में खनन कर बनाए जा रहे फार्म हाउस के अवैध निर्माण की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम अरावली की पहाड़ियों पर पहुंची। हम आ पहुंचे हैं ई ब्लॉक में और यहाँ पर भी कमोबेश स्थिति वैसी ही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कई एकड़ में जो फार्म हाउस है उसको बनाया जा रहा है और यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम जारी है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से इस फार्म हाउस के अंदर जो है एक तरह से काम जो है वो पूरी तरह चल रहा है। फार्म हाउस के बिल्कुल ठीक सामने एक लंबी और ऊंची जो एक तरह से जो फेंसिंग है वो की गई है ताकि कोई अंदर झांक कर ना देख सके। और उसके बाद जो अंदर की जो फार्म हाउस है उसमें जो काम है वो लगातार जारी है। लगातार इस फार्म हाउस को डेवलप करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। लगातार आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो मिट्टी है उसको फैलाने का काम जारी है। जो दूसरी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो की जा रही हैं। इसके साथ साथ कोई भी इन्हें देख ना पाए इसके लिए पुख्ता इंतजाम सबसे पहले किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने आदेशों में ये कहा है कि अरावली को बचाना बेहद जरूरी है और अरावली में किसी भी तरह का कोई पक्का निर्माण जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से ये निर्माण कार्य चल रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इन को एक तरह से जो निर्माण कार्य हैं उनको करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जाती है। जो भी यहाँ पर इस तरह का काम कर रहे हैं वो सबसे पहले जो आगे की जो इलाका होता है उसको एक तरह से उसमें लगाते हैं। ये तार फेंसिंग जो है वो की जाती है। यहाँ पर ये एक तरह से चद्दर जो है लोहे की बड़ी बड़ी ये लगाई जाती है ताकि कोई अंदर देख ना पाए। और उसके बाद जो पूरा निर्माण कार्य है वो इसी तरह से चलता रहता है, जबकि प्रशासन जो है वो लगातार दावे भले करे लेकिन उन दावों की ये एक बानगी भर है। गुरुग्राम में अवैध फार्म हाउसों ने न सिर्फ अरावली का सीना छलनी कर दिया, बल्कि रईसजादे और माफिया पहाड़ी का अस्तित्व ही खत्म करने पर आमादा है। यही हाल
मेवात इलाके में अवैध खनन के कारण हो रहा है। कासर, मानेसर, नौरंगपुर, राठीवास, सकतपुर, गैरतपुर बांस, रायसीना, बंदवाड़ी, गवाल पहाड़ी, सोहना, रिठौज, दमदमा समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां 5000 से ज्यादा फार्म हाउस अवैध तरीके से बना लिए गए हैं और आज भी यहां अवैध तरीके से फार्म हाउस बनाने का काम धड़ल्ले से चालू है। दरअसल 1980 में एक बिल्डर ने अंसल रिट्रीट के नाम से एक गांव रायसीना में 1200 एकड़ पर करीब 700 फार्म हाउस विकसित करने का प्लान बनाया था। हालांकि इसी दौरान यहां निर्माण पर प्रतिबंध लग गया। नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। निर्माण होते रहे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सर्वे किया जिसमें पता चला कि 500 से ज्यादा फार्म हाउस विकसित हो चुके हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध रूप से बनी करीब 500 फार्म हाउस को मलबे में तब्दील करने का प्लान जनवरी महीने में बनाया गया था और तत्कालीन डीसी ने दावा किया था कि अगले 2 से 3 महीने में कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में डीसी के साथ टीसीपी डिपार्टमेंट, नगर निगम, वन विभाग, डीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और सोहना नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद कोरोना काल अवैध निर्माण करने वालों के लिए वरदान साबित हुआ। ये मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से रेगुलर एक डायरेक्शन हरियाणा गवर्नमेंट को दी गई है कि अरावली को बचाया जाना चाहिए और ये समय की डिमांड भी है कि अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात है, सरकारी स्तर पे एक उदासीनता अरावलीज को लेकर के एक इच्छा शक्ति का जो अभाव है वो लगातार देखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार को जब भी कोई ऑर्डर मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, तो ये लोग उस डायरेक्शन की हेल्प से जो प्रॉब्लम वहाँ पे है, जो इंक्रोचमेंट वहाँ पे है, जो गलत जो एनवायरनमेंट का जो नुकसान वहाँ पे चल रहा है, उनको बंद करने की जगह उस ऑर्डर में लूप होल ढूंढ करके कोशिश किया जाता है कि उस जो एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है उन्हीं को रेगुलर आगे मतलब बढ़ाया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए, ना कि रोकने की तरफ। पर्यावरण प्रेमियों की माने तो दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली एक बड़ी लाइफलाइन है और इससे बचाना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार इस अरावली को बचाने के लिए आदेश दिए हैं। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में जनसंख्या बढ़ रही है और मल्टी स्टोरी इमारतें बन रही हैं, उस लिहाज से अरावली को बचाना बेहद जरूरी है ताकि मानव जीवन बच सके, क्योंकि अरावली ही एक ऐसी श्रृंखला है जहां साफ हवा और पानी मिल सकता है। क्योंकि हर साल देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस कदर हवा जहरीली होती है और ऑफिस स्कूल बंद तक करने पड़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के एरिया में सैकड़ों घरों को अरावली क्षेत्र में बने उनको तोड़ने का आदेश दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि जब मकान या फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं तो प्रशासन मौन क्यों रहता है। अरावली जो है वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। वहाँ पे रोक करके हो सकता है, देखो उसका जो नुकसान है वो हम सब भुगत रहे हैं, हर आदमी भुगत रहा है। जो इन्वायरमेंट जो नुकसान जो हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो सब भुगत रहे हैं। लेकिन जो वहाँ से जो पैसा आ रहा है, जो दिन रात जो वहाँ पे कमाई जो हो रही है, वो कुछ लोगों तक जिनका शासन में सरकारों पे में बहुत ऊपर तक जो दखल होता है, उन लोगों के हाथ में वहाँ से काफ़ी बड़े लेवल पे जो है एक खेल चलता है। फॉर एग्जांपल वहाँ अगर वहाँ पे फार्म हाउस का खेल चल रहा है तो जंगल की ज़मीन को करोड़ों रुपए का एक रियल एस्टेट एक सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक खेल चलता रहता है। या अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर बन जाए, सबसे कमाल की बात है कि अरावलीज के थ्रू अगर आप एक रोड भी प्रपोज कर दो तो वो रोड जो है वो कई 100 करोड़ रुपए दे जाती है, क्योंकि रोड को काटने के लिए जो माइनिंग होती है, टेंडर जो आजकल माइनिंग बंद है, लेकिन उस टेंडर की वजह से वहां से इतना पत्थर निकाल लिया जाता है कि आराम से जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, वही करोड़ों रुपए कमा जाते हैं।
अरावली की इन पहाड़ियों में खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, जिनमें तेंदुआ, लक्कड़बग्गा, गीदड़ जैसे जानवर अक्सर यहाँ देखे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अरावली की पहाड़ियों में खनन कर बड़े बड़े फार्म हाउस बन रहे हैं, वैसे ही अब यहाँ के जंगली जानवर या तो पहाड़ों से नीचे आकर सड़क पर वाहनों का शिकार हो जाते हैं या इन पहाड़ियों से विलुप्त होते जा रहे हैं और इनके जगह अब नजर आते हैं बेशकीमती फार्म हाउस। अरावली की पहाड़ियों में बने इन फार्म हाउस के लिए बाकायदा यहाँ क्षेत्र वाइज ब्लॉक A, B, C, D, E, F, G, H भी बने हैं और ब्लॉक में पानी, बिजली, सड़क की तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यही कारण है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आज भी यहाँ फार्म हाउस बनाने का काम धड़ल्ले से चालू है, जिसके लिए पहाड़ों पर अवैध खनन कर पत्थरों से बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं। अरावली में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक के बाद एक कई फार्म हाउस नजर आएंगे। इस वक्त हम अरावली के डी ब्लॉक में पहुंचे हैं, जहां पर कि लगातार जो फार्म हाउस हैं उनके बनने का काम जो है वो लगातार जारी है। आप ये जो फार्म हाउस देख रहे हैं, इसमें पहले आगे की दीवार की गई, ऊंची दीवार की गई और ऊंचा गेट लगाया गया और उसके ऊपर भी कुछ और तरीके से एक तरह से जो चद्दर है वो लगाएगी, ताकि अंदर का कोई भी जो विजुअल है वो कोई ना ले पाए, ना कोई देख पाए। इसके बावजूद भी अंदर कई मंजिल की जो इमारत है वो बनाने का काम जारी है। अभी भी जो काम है वो चल रहा है, मिस्त्री जो है वो लगे हुए हैं। करीब 3 से 4 मंजिल की जो ये इमारत है इसको बनाया जा रहा है। हालांकि लगातार जो प्रशासन है वो ये दावे कर रहा है कि अरावली में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं करने दी जाएगी। यहाँ भले ही लाइट ना हो, बावजूद इसके जनरेटर के जरिए जो लाइट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। ये कोई एक फार्म हाउस की कहानी नहीं है, बल्कि अरावली में इस तरह के बहुत से फार्म हाउस हैं और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ इसी तरह के जो फार्म हाउस हैं वो नज़र आ रहे हैं। कई बार जो प्रशासन है उसने ये कोशिश भी की है कि वो तोड़फोड़ एक तरह से कर रहे हैं और ये दावा भी किया गया है कि यहाँ पर किसी को भी पक्का जो कंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाने दिया जाएगा। बावजूद इसके यहाँ पर इसी तरह का जो काम है वो चल रहा है। वहीं अरावली पर इस अवैध खनन और फार्म हाउस के निर्माण की जानकारी के लिए न्यूज 18 की टीम जब सोहना नगर परिषद के अधिकारियों के पास पहुंची तो नगर परिषद अधिकारी कोविड का समय और ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ना होने का बहाना दिखा खुद को बेबस दिखाने लगे। लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार उन्होंने तकरीबन 40 के करीब फार्म हाउस के निर्माण को रोकने के लिए निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया हुआ है और फार्म हाउस की सोसाइटी के गेट पर गार्ड को भी निर्माण सामग्री न ले जाने के निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ निर्माण सामग्री भी पहुँच रही है और बार बार उपायुक्त से मांग करने के बावजूद उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिलते, इसलिए वो कोई तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे। आज से है लगभग 2 महीने पहले हमने डिमोलिशन ड्राइव चलाया था अरावली में और उसके बाद कोरोना काल की वजह से कोरोना महामारी के चलते हुए कोई डिमोलिशन ड्राइव नहीं चलाया जा सका है, क्योंकि हमने 1-2 बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट मांगे हैं वहाँ के लिए, पर कोरोना महामारी के चलते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिले। जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ एट प्रेजेंट चल रही हैं या पुरानी बनी हुई कंस्ट्रक्शन है उनको चिन्हित करके हमने नोटिस दिए। अरावली की पहाड़ियों पर अवैध तरीके से खनन कर बन रहे ये करोड़ों के फार्म हाउस भले ही कुछ रईसजादों के लिए शौक और आरामगाह की एक जगह होगी, लेकिन इन फार्म हाउस के कारण जहां अरावली की पहाड़ियों पर हरियाली का संकट गहरा रहा है, वहीं इन पहाड़ियों पर रहने वाले पशु भी पहाड़ियों को छोड़कर सड़क पर आकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरावली पर खनन और इन अवैध फार्म हाउस के निर्माण का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है? अब हम जहाँ खड़े हैं ये गुरुग्राम जिले का इलाका है, जहाँ पर कि यहाँ पर इस तरह से इस अरावली को काट करके फार्म हाउस बनाए जाते हैं। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये इसी अरावली से निकाले गए पत्थर हैं। पहले इनकी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं साइडों में, उसके बाद अंदर फार्म हाउस तैयार किए जाते हैं। ये एक तरह से वो फार्म हाउस है जिसे अब तैयार करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे लोग, लेकिन जैसे न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची तो वो सब लोग यहाँ से फरार हो गए। कुछ मजदूर जरूर हैं यहाँ पर जो कि दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर आए थे, उन्हें नहीं मालूम है कि कौन
इसका मालिक है और कौन नहीं, उसे ठेकेदार लेकर आया दिहाड़ी पर और उसके बाद उनसे काम करवाया गया। लेकिन जैसे न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो जो मालिक थे वो यहाँ से फरार हो गए और जो ये दिहाड़ी मजदूर है ये अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए किस तरह से इस पहाड़ को अभी भी काटा जा रहा है। प्रशासन लगातार ये दावा करता है कि उसने पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन को बैन किया हुआ है, किसी के भी फार्म हाउस को नहीं बनाने दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके अरावली में बहुत सारे फार्म हाउस ऐसे हैं जो बनने लग रहे हैं इस वक्त, जिनका काम चल रहा है। चोरी छिपे ये काम चल रहा है क्योंकि किसी तरह की कोई परमिशन है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस पर बैन लगाया हुआ है। साथ में एनजीटी की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि अरावली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आप ये पत्थर देखिए, कितने पुराने पत्थर हैं, अरावली के पत्थर हैं, पहाड़ों के पत्थर हैं। लेकिन जब अब यहाँ पर एक तरह से ये तैयारी की जा रही है फार्म हाउस को बनाने की, तो इनको इस पहाड़ को उखाड़ा जा रहा है ताकि यहाँ पर ग्रीन एक तरह से घास लगाई जा सके, यहाँ पर कुछ फार्म हाउस जो है उसको डेवलप किया जा सके। अरावली पहाड़ी दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में फैली ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हैं। लेकिन इन पहाड़ियों के मानव समुदाय के लिए कुदरती महत्व है। इन्हीं पहाड़ियों की ओट पश्चिमी रेगिस्तान को फैलने से रोके हुए है। अंदर दुर्लभ वनस्पतियों और जैव विविधता के अनुपम उदाहरण है। अरावली एनसीआर के लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं ये बात शासन प्रशासन को कब समझ आएगी और कब कानून को ठेंगे पर रखने वाले, कुदरत का दोहन करने वाले इन रईसों पर कानून का हथौड़ा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी लगातार हरियाणा सरकार से ये सवाल पूछती रही है कि अरावली को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया है। इन सब के बीच जब अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना काल के चलते वो ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाए हैं और इसका वो बहाना बना रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे जिस तरह से अरावली में जैसे हम घुसते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स के बोर्ड हैं ये अपने आप में ये जताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर अभी भी जो फार्म हाउस का खेल है वो खेला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के जो आदेश हैं उनको ठेंगा दिखाया जा रहा है। धर्मेश शर्मा, न्यूज़ 18, अरावली, गुरुग्राम।